प्यारे बच्चों, आज आपको नेक्स्ट जो है ना 7 से आपको हिसाब बताते हैं। तो इससे पीछे हम ऑफलाइन में सारे बच्चे से पूछ लिए हैं सूत्र, है ना। ऑनलाइन वाले सब अपना याद कर लीजिएगा, हाँ, पूरी तरह बढ़िया से। और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों सबको, ताकि जो गरीब बच्चा होगा, है ना, वह पढ़ लेगा। ओके, बेल आइकन का घंटी टंटना दीजिएगा कि दनादन वीडियो सबके पास चले जाए, है ना। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 7वां हिसाब है, यदि अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो राजा देखिए अल्फा और बीटा दोनों का मान 60 है। हम हल कर लेते हैं यहाँ पर और फिर उसमें टिक मार देंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा और माइनस बीटा, अल्फा का मान 60 और इसका भी मान 60। तो राजा जी क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री। तो राजा आपको ध्यान है कि कॉस 0 डिग्री बराबर में 1 होता है। कॉस 0 डिग्री बराबर में 1 होता है। तो 1, तो मेरा आंसर इसमें बी हो गया। ओके, चलिए पहला आ गया समझ में। सेकेंड चलते हैं 8वां। तो 8वां में कहता है किसका मान 1 के बराबर है। कितना के बराबर, 1 के बराबर। तो हम तो समझ गए इसी को देख करके 1 के बराबर है, लेकिन हम हल कर लेते हैं। हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो। हाँ, तो हम हल कर लेते हैं। देखिए बड़े मजे से, ताकि बच्चे हो ना एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ोगे तो आपको 100% त्रिकोणमिति आएगा। जो गरीब बच्चे हो उनको शेयर कर दीजिए, कम से कम मुफ्त में वीडियो पढ़ के आगे बढ़ जाए। समझ गए ना। हम इस महीना के बाद में आप लोग का हम जीके जीएस भी डालना चालू कर देंगे। जिस बच्चे को देखना होगा, कंपटीशन क्लास वाले सब वो लोग देख सकते हैं। लेकिन पहले हम ऑलरेडी आपको हम 10th क्लास का त्रिकोणमिति फिर जो होगा हम बनाएंगे, बच्चे लोग अगर साथ देते हैं तो, और नहीं तो हम बंद कर देंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं पहले ए से। हल ए से देखिए, क्योंकि बच्चे लोग बोलते रहते हैं कि सर नहीं सही से दिखता है, इसलिए हम थोड़ी सी साइड हो गए। ओके, देखिए आप सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम तो जानते हैं बराबर 1 हो ही जाएगा। बराबर 1 के पिछान इसका थीटा प्लस कॉस इसका थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा के स्थान पर दोनों सेम होगा तो एक आंसर होगा, एकदम याद कर लेना। लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। साइन 45 जो होता है ना, याद कर लेना, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी सेम होता है। इसी में दोनों का मान सेम होता है। अब राजा जी ध्यान दीजिएगा, 1/2 और प्लस में 1/2 हम कर लेंगे। 2 का लॉस 2 और 1 और प्लस 1 बराबर में 2 और बट्टा 2 और बराबर में 1 आ गया राजा। वैसे भी मैंने हल किया, वैसे भी आ गया। हम सेकेंड को चेक कर लेते हैं। ओके, जगह नहीं है तो भैया हम यहीं पर बना लेते हैं। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे हो, भविष्य हो देश के, इसलिए देखो। अब देखो साइन 0 डिग्री, याद कर लेना, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। लेकिन 0 क्या है, अपने आप के हीरो। 0 में जितना से गुना कर दो 0 अपने आप को 0 बना लेगा। 0 में 1 से गुना करो तो 0 है, 0 में 10 से गुना करे तो 0 है, 0 में 2 से गुना करे तो 0 है। तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो गया। समझ गए ना राजा। तो चलिए राजा, तो मेरा 1 के बराबर तो 1 के बराबर तो मेरा 1 निकला हुआ है, ये 1 के बराबर नहीं है। ठीक, चलिए अब हम सी भी चेक कर लेते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है राजा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 के होल डोल स्क्वायर, तो 1 का 1/4 आ गया। ये भी नहीं है भैया। आप देखिए डी में भी चेक कर लेते हैं। डी आपका है साइन 30 डिग्री
इंटू 1/cos 30 डिग्री। देखिए भाइयों, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 1/2 एक हम इसको भागा लिख देते हैं, है ना। आप देखिए cos 30 का मान होता है रूट कितना होता है, रूट 3/2 याद कर लेना बुआ। यहाँ है ना, इसके हम बट्टा दे सकते थे, लेकिन हम एक के बारे में समझा दिए हैं, है ना। आप देखिए, आप 1/2 गुने 1 भागा बदल गया गुना में, 2 ऊपर 3 नीचे, इससे ही कट गया तो राजा जी 1/√3 हो गया। ये भी 1 के बराबर नहीं। तो राजा देखिए 1 के बराबर मेरा ये भी नहीं, 1 के बराबर मेरा ये भी नहीं, और 1 के बराबर मेरा ये भी। आंसर मेरा ये हो गया। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। हल हम करते हैं इसका। साइन 30 है आपका, ध्यान दीजिएगा। साइन 30 का मान होता है राजा, याद करा, साइन 30 का मान 1/2। हल करते हैं, देखिए पहले लिखिए देते हैं आपको, ताकि आप लोग कहिएगा कि सर कैसे हुआ। साइन 30 1/2। आप देखिए साइन 30 1/2 हो गया। अब याद कर लीजिएगा, साइन 30 अगर 1/2 है तो cos 60, तो साइन ये दोनों का मान बराबर होता है ना। तो 2/1, तो मेरा ये एक आंसर हो गया। आप देखिए इसमें cos 60, अब ध्यान दीजिए, आप जो है ना cos 60 का मान कितना, 1/2, क्योंकि हमने अभी जस्ट लिखा है। मैं लिख देता हूं हल, ताकि आपको समझ में आएगा। cos 60 डिग्री प्लस में 1 और बट्टा में है cos 60 डिग्री माइनस में 1। तो cos 60 इक्वल टू होता है, यहाँ हमने दिया 1/2 और प्लस में 1/1 और 1/2 इतना 1/1। अब 2 1 का लॉस 2, तो 1 + 2 है ना, और यहाँ हो गया 2, तो 1 - 2, तो आपका हो जाएगा 2 1 3/2 और बट्टा में -1/, इतना बराबर में आपका हो गया 3/2 और गुने 2 ऊपर 1 नीचे, ये दोनों कट गया, बराबर में -3। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, -3। चलिए राजा उतार लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम आगे बनाते हैं। ओके, चलिए देखिए बुआ, हम साइड होके बता देते हैं हल आपका। देखिए आप इनको लग गया। अब देखिए आपको कह रहा है कि थीटा का मान इतना, तो राजा आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा जहां है वहां हम 45 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, है ना। साइन 45 डिग्री। अब देखिए cos, अब यहाँ जगह नहीं है, हम इधर लिख देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, समझे ना। तो cos 45 बराबर में होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर। और साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। और 1/2 1√2, तो 2 हो गया, अब -1/2 दोनों सेम मान है, इसलिए उतना ना लिख करके डायरेक्ट 0 कर दिए। ये आपका 0 हो गया। अब आपका फिर यहाँ पर देखिए हल, फिर यहाँ पर कीजिए आप, फिर इसमें कर लीजिए, ये खत्म हो गया। आप देखिए 10 है राजा, 10 स्क्वायर थीटा और प्लस में cosec स्क्वायर थीटा। चलिए हम इधर लिखते जाते हैं, या करके कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cosec स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 स्क्वायर 45 का मान आपको याद है, 10 स्क्वायर 45 का मान याद है, 1 होता है बउआ, एकदम याद कर लेना। और cosec तो याद कर लेना, साइन 45 में 1/√2 होता है, तो इसका उल्टी करेंगे तो cosec 45, तो 1 प्लस में 2, तो कितना हो गया 3। तो राजा मेरा 3 आंसर हो गया। कितना हो गया राजा मेरा, 3 आंसर हो गया। अब देखिए फिर आप देखिए यहाँ पर, फिर हम यहाँ हल करते हैं, एकदम बढ़िया से समझिएगा। साइन 60 डिग्री कितना है, साइन 60, तो याद कर लेना कि आपको साइन 60 का मान कितना होगा, एकदम याद कर लेना, √3/2 का
होल स्क्वायर, और cos 60 डिग्री का होगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो √3 और 2 दूनी 4, 1/4 हम करेंगे 4 का 4 लॉस, और 3 - 1 2/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 1/2। तो राजा इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होगा, ऑप्शन हम भूल गए होंगे लिखने के लिए। तो चलिए 1/2 आपका आंसर हो गया। आप लोग लिख लीजिएगा इसका। अब मैंने क्वेश्चन हम नहीं लिख पाए हैं, सिर्फ आप ये लिख दिए हैं, इसलिए चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे 11 हिसाब चलते हैं। ओके कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसको, हल देखते हैं, 2 मिनट में कर लेते हैं इसमें। या देखिए थीटा का मान कौन चीज में होगा कि cos थीटा बराबर इतना होगा, किस में होगा बुआ? याद कर ले, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है हम सीधा मार देते हैं। हमको याद है कि थीटा बराबर, अगर cos थीटा में अगर हम कितना दे देंगे, 30 डिग्री देंगे तो √3/2 हो जाएगा। 30 डिग्री देंगे तो क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। तो आंसर मेरा थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया राजा। चलिए दूसरा है आपका, फिर कहता है कि इसमें आपका 1/√3 होता है साइन में, याद कर लेना। तो 45 डिग्री में ही होता है 1/√3, यहाँ लिख दीजिए 45 डिग्री, है ना। अब इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें हल क्या, ये तो समझिए इजी था, सूत्र ही है, पूरी तरह सूत्र था। आप देखिए हल के लिए याद कर लीजिए, हल के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 10 थीटा = बराबर 1, आई नीचे दे दीजिए, है ना। तो इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री का हो जाएगा आपका? 30 डिग्री लगाएंगे ना, तो 10 30 = 1/√3, 30 इतना हो गया। तो राजा इतना पर आज का हम यहीं पर समापन करते हैं। टिंग टोंग।